अभी मान लीजिए मेरा उम्र इज अराउंड 67। सो जब मैं बिजनेस में था उस वक्त एक दिन मेरे दिमाग के अंदर एक थॉट आया, स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि मुझे ये बिजनेस छोड़ के अभी निकलना है। क्यों निकलना है, कहाँ निकलना है, वो उतना क्लियर नहीं है। उसके बाद मैं जब छोड़ के निकल गया, पाया कि एक्चुअली कुछ करना था नहीं। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया और फिर मेरे को कुछ हीलिंग मोडालिटीज मालूम थे। वो हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस में करने लगा। डिप्रेशन से मैं खुद बाहर आ गया और बाद में वही मोडालिटी दूसरों को सिखाने लगा और फिर वो लोग भी उससे काफ़ी बेनिफिट हुए। तो इस तरह मेरे हीलिंग लाइन का एक लंबा सफ़र चला और उसके बाद एक दिन मेरे से किसी ने बात किया कि मुझे उनके लिए काम करने का। मैंने बोला आप कौन है? उन्होंने कहा मैं गॉड हूँ। क्योंकि मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ इसीलिए मैं गॉड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा काम जो होगा वो आत्माओं को मुक्त करने का काम है। तो मैंने कहा कि आत्माओं के बारे में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इंसानों को कुछ दे सकते हो तो आप हो। तो उसके बाद हम दोनों के अंदर ये तय हुआ कि ठीक है, वो मुझे इंसान को हील करने का कुछ जरिया देंगे, प्रोटोकॉल देंगे और बदले में मुझे उनके लिए काम करने का है जो आत्माओं को मुक्त कर सके। तो अगर आत्माओं को मुक्त करना है वो एक ऐसा काम होगा जो एक अलग आयाम में होगा। हमारे आयाम में वो काम हो नहीं सकता। और उसके बाद ये काम मेरा 2023 तक चला। 2015 में शुरू हुआ, 2023 तक ये काम चला। वो काम पूरा हो गया। जो भी गॉड करने के लिए आए थे, गॉड यानी परमात्मा, उन्होंने मुझे ये बहुत साफ समझ दिया कि दरअसल जिनको तो भगवान कहते हो वो देवता है। वो देवता चाहे आप शिव बोलो या राम बोलो, कृष्ण बोलो, फिर उसके ऊपर जो है वो आत्मा है। आत्मा यानी जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, एक्चुअली उन्होंने कहा हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है। लेकिन आत्मा हमारा कहानी लिखता है और आत्मा हमें सांस देता है। ये दो चीज आत्मा का काम है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो दरअसल एक देवता है, लेकिन वो महादेव है। सब देवताओं के ऊपर है। हर देवता उनके अधीन में काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं, उनके बताए हुए चीजों पे काम करते हैं और उसके ऊपर है परमात्मा। अब परमात्मा हमारे ब्रह्मांड में कभी थे नहीं। परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर 2015 में। तो उन्होंने बताया कि किस तरह अभी तक जिन्होंने मनुष्यों को कहा कि मैं परमात्मा हूँ, वो इंसान को गुमराह कर रहा था, गलत बोल रहा था, इंसान को इस्तेमाल कर रहा था। और उन्होंने बताया कि कैसे जो राजा है इस ब्रह्मांड के, यानी जो महादेव हैं, और इस राजा को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे हमारे अंदर हिंदुओं के अंदर उन्हें महादेव के नाम से जानते हैं। हिंदुओं के अंदर उनको ज्योति निरंजन के नाम से जानते हैं, काल के नाम से जानते हैं, काल ब्रह्म के नाम से जानते हैं। इस्लाम में उनको अल्लाह के नाम से जानते हैं। सिख में उनको वाहिगुरु के नाम से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में उनको लॉर्ड या फादर के नाम से जानते हैं। पारसी में उनको अब्रा माजदा के नाम से जानते हैं। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मजहब में उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरह से पेश किया। उसके बाद तो मुझे पता चला कि परमात्मा कौन है, मुझे ये पता चला कि परमेश्वर कौन है, मुझे पता चला ईश्वर कौन है, मुझे पता चला प्रभु कौन है और मुझे पता चला इंसान कौन है। तो जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि इंसान सिर्फ
हर इंसान को लगता है कि मेरे अंदर भगवान है, लेकिन क्या सही में इंसान के अंदर भगवान है? उस भगवान को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं ईश्वर। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, भगवान तो मंदिर में बाहर है। तो कोई शिवा को मानता है बाहर, कोई राम को भगवान मानता है, कोई कृष्ण को भगवान मानता है, कोई देवी यानी दुर्गा को भगवान मानते हैं। अलग अलग मान्यताएं के आधार पर इंसान अलग अलग भगवान की आराधना पूजा वो सब करते हैं। तो ये है एक लेवल, जो सबसे नीचे का लेवल है, जिसको हम कहते हैं देव। उसके ऊपर है आत्मा, उसके ऊपर है महादेव। महादेव यानी काल ब्रह्म, अल्लाह, यहोवा, वाहेगुरु, ये पूरा उनके अलग अलग नाम है। और उसके ऊपर परमात्मा। तो ये हायरार्की है। परमात्मा हमारे ब्रह्मांड में 2015 में आए, इस वक्त भी है। मैं उनका संदेश वाहक हूँ। उन्होंने जो संदेश मुझे दिया, उस संदेश को मैंने इस किताब के अंदर लिखा। इस किताब का 2 पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि परमात्मा का संदेश को आप जान सकते हैं, लेकिन वो मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस ये है कि आप परमात्मा को इस किताब के जरिए बात कर सकते हैं। आप जब अपने सब दुख, सब कष्ट, सब डर, सब स्ट्रेस, इन चीजों को जब इन किताबों से आप बात करते हैं, तब आप पाएंगे कि आपको कुछ राहत मिल रहा है, आपके अंदर थोड़ा सा फर्क आ रहा है। और क्योंकि ये किताब हर वक्त आप अपने पास रख नहीं सकते, इसलिए परमात्मा ने फिर एक छोटा सा कार्ड हमें दिया। इसको हम कहते हैं हीलिंग कार्ड। और ये वाला जो हीलिंग कार्ड है, ये हीलिंग कार्ड को आप पर्स में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। और कभी भी आपको कुछ भी तनाव आ जाए, कुछ भी डर आ जाए, कुछ भी बेचैनी आ जाए, कुछ भी शंका आ जाए, आपसे भी इनसे बात करो कि परमात्मा इस वक्त मैं बहुत तनाव में हूँ, आप देख लीजिएगा। परमात्मा मेरा सर दर्द से पकड़ा जा रहा है, आप देख लीजिएगा। परमात्मा मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, आप देख लीजिएगा। तो जो भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो, आप इसके साथ बात करते रहो, आप पाओगे कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट आ रहा है। लेकिन कई बार देखा गया है कि आपका शिफ्ट तुरंत होता नहीं। उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वक्त आप, परमात्मा कहते हैं कि मुझे 30 दिन का मोहलत दो। 30 दिन आप इस कार्ड के साथ बात करते रहो। 30 दिन के बाद आप मेरे लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाना कि 30 दिन के अंदर आपको क्या फर्क लगा। अगर आपको लगे कि आपको सही में कुछ फर्क दिखा, सही में लगे आपको कुछ राहत मिला, सही में लगे कि आपकी बेचैनी के अंदर थोड़ा आपको सुकून मिला, तो आप इस कार्ड से बात करते रहो। अगर आपको लगता है कि नहीं मिला, तो ये कार्ड को साइड पर रखो। उसी तरह ये किताब के साथ भी वैसा ही है कि आप इस किताब के साथ बात करते रहो। अगर आपको लगता है ये किताब ने आपको कुछ दिया नहीं, तो फिर आप ये किताब को साइड में रखो। तो परमात्मा बहुत क्लियर है। मेरे साथ बात करने के लिए आपको ना विश्वास की जरूरत है, ना श्रद्धा की जरूरत है, ना समर्पण की जरूरत है, ना भक्ति की जरूरत है। और तो मैं दरअसल इस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इसका मराठी संस्करण है। ओरिजिनल मैंने लिखा था द मैसेज फ्रॉम गॉड, और मराठी बुक का नाम है परमात्माचा संदेश। तो ये इन शॉर्ट आपको मैंने मेरे काम के बारे में बताया। जो काम ये है कि इंसान कोई भी मजहब का हो, कोई भी आस्तिक हो या नास्तिक, उनको सिर्फ हम कहते हैं कि एक प्रयोग करो जीवन में। और वो प्रयोग ये है कि आप या तो इस कार्ड के साथ बात करो या इस किताब के साथ बात करो, करके देख, आजमा लो। जीवन में लगे कुछ परिवर्तन हो रहा है, आप चालू रखो। लगे परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप इसको रख दो। अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर लिखे हुए चीजें
आपके कोई भी आज तक जो आपने सुना पढ़ा जाना उसके साथ मैच नहीं होता है। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि कहीं आपको ये किताब गुमराह तो नहीं कर रहा है। तो हम कोई विवाद के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ कहते हैं इस्तेमाल करो। बाद में लगे कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, उस वक्त आप चाहो तो पढ़ लेना। तो ये एक संक्षिप्त में मैंने आपको मेरे काम के बारे में बताया। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये 2015 में परमात्मा आया, ऐसे आपने बोला जी। तो किस बेस पे, मतलब 2015 से पहले परमात्मा नाम का कोई 2015 के पहले कोई परमात्मा यहाँ नहीं थे, लेकिन जो राजा थे वो कहते थे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अंतिम हूँ, हर कोई मेरा पूजा करेगा, मेरे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन राजा जो थे वो दरअसल परमात्मा के संतान थे। किस राजा की बात हो रही है, मतलब किस राजा की बात हो रही है? ब्रह्मांड का राजा, ब्रह्मांड के राजा की मैं बात कर रहा हूँ। और ये ब्रह्मांड के राजा के कई नाम हैं, जैसे उनको हम महादेव के नाम से जानते हैं, जैसे उनको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिहोवा के नाम से जानते हैं, वाहेगुरु के नाम से जानते हैं, ऐसे कई नाम हैं। मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ये परमात्मा 2015 से आए हैं जी। जैसे आप बोल रहे हो, तो उसके बाद हमें वो बाकी जो राजा है उनको नहीं मानना है, जैसे महादेव या जो भी भगवान है, आप जो अगर परमात्मा से बात करनी है। अगर आपको लगे कि परमात्मा आपका बेहतर ख्याल रखते हैं तो आप परमात्मा के साथ बात करो। अगर आपको लगता है राजा आपका बेहतर ख्याल रख रहा है तो आप राजा के साथ कंटिन्यू। और एक दूसरा सवाल था मेरा, आपने जो बोला कि भाई वो आपसे पहले उन्होंने थोड़ा इंट्रोड्यूस दिया था कि फोटो के साथ बात करनी है, तो ये क्यों स्पेसिफिक ये फोटो के साथ क्यों बात करनी है, मतलब वो उसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि परमात्मा ने कहा कि मैं लोगों के सामने इस चेहरे के जरिए आऊंगा। ये मनुष्य का चेहरा परमात्मा का चेहरा होगा मनुष्य के लिए, और इस चेहरे के जरिए वो मेरे से बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये चेहरा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें परमात्मा ने आप ही का चेहरा क्यों चुना, वो थोड़ा हमें बताइए। ओके, उसके लिए फिर मेरे को एक ऐसे चीज़ों के बारे में बात करना होगा जो शायद स्वीकार करने में तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं बोल देता हूँ। तो मैं दरअसल 2000 साल पहले परमात्मा की दुनिया से निकला। जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो दरअसल इस मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरी आत्मा की। तो जब मनुष्य परमात्मा को आने का टाइम हुआ, परमात्मा ने 2000 साल पहले मेरे आत्मा को वहाँ से भेजा। उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मेरा आत्मा कई सारे स्टार सिस्टम्स के जरिए से गुजरा। जो लास्ट स्टार सिस्टम के जरिए से मैं आया उसका नाम है सीरियस। सीरियस एक स्टार सिस्टम है, और उसके बाद 600 साल पहले मैं पहली बार मनुष्य योनि में आया। अच्छा, और ये आप जो बता रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सामान्य मनुष्य हैं जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप जी। वापस आए, यहाँ से गए, जो भी आपने बोला अभी कि भाई 2000 साल में आपको जो भी साक्षात्कार हुआ, उसकी समझने की बुद्धि शायद मुझ में नहीं है। आम इंसान में मुश्किल। हाँ, तो आप थोड़ा खुल के बताइए ना, ताकि बाकी लोग भी समझें। मैं जितना खुल के बोलूँगा उतना इंसान का कंफ्यूजन और बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज़ मेरे इंसान के समझ के दायरे के बाहर है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं समझने के बजाय मुझे इस्तेमाल करके देखो। और बाकी चीज़ें तो कई चीज़ें मैंने किताब में ऑलरेडी लिख दी है, इसको हजम करना बहुत मुश्किल है मैं जो बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस्तेमाल करना बहुत सहज है। और हर इंसान का एक ही तकलीफ है, कोई ना कोई दुख से गुजर रहा है, कोई ना कोई दर्द से गुजर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं अगर राजा की दुनिया में तुम्हें सोल्यूशन मिल जाता है मेरे पास मत आओ। अगर राजा की दुनिया में तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलता, एक बार आजमा के देख लो। और जिन लोगों ने आजमाया है उन्होंने पाया है कि उनको ये बेहतर लगा, तो वो इनके साथ जुड़े। तो
हाँ हाँ नहीं, आपने बताया कि आप डिप्रेशन में थे, बिजनेस आपका आपने जी तो डिप्रेशन में आदमी को थोड़ा हेलुसिनेशन भी होने लगता है जी और उसमें एक माइंड का एक सेटअप ऐसा हो जाता है कि उसको गॉड सिंड्रोम हो जाता है। जी कभी आपने वो सब देखा है, किसी डॉक्टर से बताया, उसको अच्छा किया है? ओके। पहली बात तो ये है कि मैं एक हीलर था। साइकोलॉजी के बारे में मेरा ज्ञान बहुत डीप है, ठीक है। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के बारे में मेरा बहुत गहरा ज्ञान है, इतना गहरा कि उतना साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट मन के दायरे के अंदर काम करता है। मैं मन और ऊर्जा दोनों के दायरे के अंदर काम करता था पहले, क्योंकि एक हीलर को दोनों दायरा बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे इंसान की अगर पागलपन की हालत होता है, उसमें उसका मन का कम योगदान होता है, ऊर्जा का ज़्यादा योगदान होता है। ऊर्जा से ज़्यादा अशरीरी बीइंग्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं कि मेरी कहाँ तक मेरा परसेप्शन कितना वाइड है। नंबर एक हमारा मैं संविधान नहीं कहता है हाँ। कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये जो आप बात बता रहे हो ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक नहीं लग रहा। तो इस टाइप का आप समाज देखिए, को बात- संदेश देना चाहते हो कि समाज जो है अनसाइंटिफिक चीज़ों में चला जाए, वापस 2000 साल पहले चला जाए। ओके, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दिया क्या है, एक कार्ड और एक किताब, और ये चीज़ें देने के बाद मैंने साइंटिफिकली आपको एक्सपेरिमेंट करने बोला। सिर्फ आपके दुख और दर्द इसको बोलो, 1 महीना टाइम। अगर आपको लगे ये आपको काम दे रहा है तो आप इसको अपनाओ, लगे काम नहीं दे रहा है तो साइड में रख दो। तो इससे ज़्यादा साइंटिफिक और क्या होगा। सर, मैं एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ आपको। अगर ऐसे फोटो देख के दुख दर्द दूर होने लगे तो दुनिया में दुख दर्द रहेगा ही नहीं। नहीं, दुख दर्द तो रहेगा। दुख दर्द इसलिए रहेगा क्योंकि अभी तक आपने राजा को जाना नहीं है। मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ। यस 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 दुख दर्द इसलिए रहेगा क्योंकि अभी तक आपको ये जान समझा नहीं है कि राजा का मंशा क्या है। कौन है राजा? सर राजपाट तो चले गए, जमाना हो गया। आप तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि जो आप सोचते हो वो आप सोचते हो, जो आपके विचार आते हैं वो आपके विचार आते हैं, ऐसा आप मानते हो ऐसा? अब आपको लगता है आपके पास फ्री विल है, आप ये मानते हो? लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या अगले 5 मिनट तक आप ये तय कर सकते हो कि कौन कौन से विचार मैं मेरे अंदर रखूँगा और दूसरे विचारों को मैं अंदर नहीं आने दूंगा? क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। कोई एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपने जैसे बोला कि आप परमात्मा के मैसेंजर या जो भी है आप, जी, संदेशवाहक। हाँ, तो फिर आपके बाद में क्या? तो फिर सारी जनता परमात्मा ढूंढते रहेगी, ऐसा होगा ना फिर? आपके बाद में क्या? बाद में क्या है वो मेरा काम नहीं है, वो परमात्मा का काम है। तो इस दूसरा कोई वक्त चेहरा चुनेगा, ऐसे लग रहा है आपको? इस वक्त हाँ मुझे जितना काम दिया है उतना मैं कर रहा हूँ।